y का आपके पास x प्राइम y z प्राइम, d3 जो है वो आपके पास क्या होगा x प्राइम y z। सिमिलरली d4 विल बी इक्वल टू x y प्राइम z प्राइम। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा d5 which will be equal to x y prime z। d6 is x prime sorry x y z prime, and d7 will be your x y and z। ठीक है, तो मतलब यह है कि d नॉट विल बी इक्वल टू 1 ओनली फॉर इनपुट कॉम्बिनेशन 0 0, d1 will be 1 only for input combination this, similarly d2 d3 will be 1 for this combination, d4 will be 1 for, d5 will be 1 for this combination, similarly d6 will be 1 for this combination, and d7 will be 1 for दिस कॉम्बिनेशन। तो इसी तरह जैसे हमने 2 वेरिएबल के लिए ट्रुथ टेबल बनाया था जिसमें आपके पास आउटपुट में 4 कॉलम थे, ठीक है, और 4 रोज थे टोटल टेबल के। यहाँ पे टोटल टेबल के 8 रोज होंगे और आउटपुट पे 8 कॉलम होंगे, और हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही 1 होगा, और वो सिर्फ एक पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे आपके पास 1 होगा, बाकियों पे 0। तो इसी तरह का ट्रुथ टेबल जो है वो आप फिर 3x8 डिकोडर के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब 3x8 डिकोडर का लॉजिक फंक्शन आ जाता है, तो लॉजिक फंक्शन भी जो है आप लोग इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे एक z के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, z प्राइम। ठीक है, तो आपके पास ये जो पहला होगा, फिर हर एक आउटपुट पे आपके पास कितने इनपुट का एंड गेट लगेगा, 3 इनपुट एंड गेट लगेगा। ठीक है, जैसे ये आ जाएगा। ठीक है, तो डी नॉट आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। इसी तरह D1 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको नाम दे दूं, इसको नाम दे देते हैं x का, इसको y का, और इसको z का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू योर x प्राइम y प्राइम z प्राइम, दिस इज इक्वल टू योर x प्राइम y प्राइम z। इसी तरह इसकी तरफ आ जाए, यहाँ पे भी z प्राइम कनेक्ट x प्राइम कनेक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्राइम y z प्राइम, और यहाँ पे भी x प्राइम कनेक्ट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्राइम y एंड z। इसी तरह आप d4 d5 और d6 के लिए भी 3 इनपुट एंड गेट लगाकर इन्हीं कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम एक बॉक्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना चाहें 3x8 डिकोडर को, ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह, तो उसमें आपके पास कितने इनपुट लाइंस होंगी, 3 इनपुट लाइन होंगी, 1 फॉर x y एंड z। और आउटपुट लाइंस कितनी होंगी, आउटपुट लाइंस 8 होंगी हमारे पास, d0 d1 d2 d3 d4 d5 d6 एंड d7। अब अगर हमें ये 3x8 डिकोडर दिया हुआ है और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी 3 इनपुट वेरिएबल का फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे लेट से हम कंसिडर कर देते हैं फुल एडर को, अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें फुल एडर को। ठीक है, तो फुल एडर में हमारे पास सम जो है वो किसके बराबर है, सम इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मिनटर्म 1 मिनटर्म 2 मिनटर्म 4 एंड मिनटर्म 7, राइट। इसी तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू सम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, मिनटर्म 1 जो है दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं d1 और d2 और d4 और d7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम के लिए सर्किट। तो ये सम के हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ 3x8 डिकोडर एंड
a 4 input OR gate. सो ये आ गया आपके पास सम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कैरी जो है, कैरी इज इक्वल टू मिनटर्म 3, 5, 6 एंड 7 समेशन ऑफ मिनटर्म 3, मिनटर्म 5, मिनटर्म 6 एंड मिनटर्म 7। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अनदर, सॉरी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय अनदर OR गेट 3, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे एक और गेट लगा दें तो ये आ जाएगा कैरी। तो हमने क्या किया, एक फुल एडर को रिप्रेजेंट किया, implement किया using 3x8 decoder. Similarly, you can have an IC of 4x16 decoder, 5x32 decoder, जिसमें आपके पास क्या करेगा, हर एक आउटपुट जो है वो एक मिनटर्म के सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4x16 डिकोडर बना सकते हैं बाय यूजिंग 4 इन्वर्टर एंड 16 एंड गेट्स, 16 4 इनपुट एंड गेट्स। इसी तरह 5x32 को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग 5 इन्वर्टर एंड 5 एंड 32 5 इनपुट एंड गेट। जिस तरह हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया 2x4 डिकोडर को यूजिंग 2 इन्वर्टर एंड 4 2 इनपुट और गेट एंड गेट। सिमिलरली 3x8 को हमने रिप्रेजेंट किया बाय 3 इन्वर्टर्स एंड 8 3 इनपुट एंड गेट। तो हम इसको थोड़ा ये कह सकते हैं कि n×2n डिकोडर को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग n नॉट गेट्स एंड 2n n इनपुट एंड गेट्स। यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, मैं इसको कह देता हूँ n इनपुट एंड गेट्स, n इनपुट 2 एंड गेट्स, लेकिन कितने, 2n। टोटल नंबर ऑफ एंड गेट्स कितनी होगी, 2n होगी, और हर एक एंड गेट जो है वो n इनपुट्स का होगा। जैसे हमने 2x4 में देखा 2 इनपुट एंड गेट थे, 4 गेट्स थे। 3x8 में 3 इनपुट एंड गेट थे और 8 गेट्स थे। 4x16 में आपके पास 4 इनपुट एंड गेट होंगे और टोटल नंबर ऑफ एंड गेट्स कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट डिकोडर्स। डिकोडर्स में अगर कोई चीज हो जो आपको समझ ना आई हो। सर ये आउटपुट में 2 ही गेट आएंगे हमेशा, कैरी और सम के? नहीं, जरूरी नहीं है। लेट से आप कोई भी 3 इनपुट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे लेट से मैं कह दूं f0। ठीक है, f0 जो है वो समेशन है m1 का, 3 का और m5 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अगर फंक्शन एज ए सम ऑफ मिनटर्म दिया हुआ है तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 3x8, लाइक f0 इज ऑफ फंक्शन xyz। ठीक है, 3x8 है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, एक 3 का ले लेना है, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 4 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इन तीनों को आप क्या करें, और कर दें, एंड इट विल रिप्रेजेंट, विल इम्प्लीमेंट f0। तो आप कोई भी 3 वेरिएबल का फंक्शन जो कि एज अ सम ऑफ मिनटर्म दिया हो, यू कैन इम्प्लीमेंट दैट यूजिंग 3x8 डिकोडर। अगर आपके पास 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट यूजिंग 4x16 डिकोडर एंड सो ऑन। जी समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक होता है इनकोडर। ठीक है, तो इनकोडर का फंक्शन जो है दैट इज द